आप जो बता रहे सही है, पर उसने ये वाली लाइन पढ़ ली है इसलिए। लेकिन उसके आगे देखिए ना, वही तो अभी हम समझाने वाले हैं। आप लोग देखिए, टीचर जो है एक एक चीज आपको समझाएगा, थोड़ा रुकिए, सब्र कीजिए। हम ये कहना चाह रहे थे कि जैसे 9th क्लास का है, 10th क्लास का है, तो अब आपको पता है यूपीएससी क्या है। 9th पास करके आप यूपीएससी दे सकते हैं क्या? नहीं ना। 6th पास करके 10th करके दे दीजिए, सही बात, 10th करके दे दीजिए। नहीं ना, होता क्या है कि यूपीएससी इतना तो समझ रही है कि आप ग्रेजुएट बंदा है, 3rd डिवीजन से ही पास क्यों ना हो लेकिन ग्रेजुएट है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि ये जो आंकड़े हैं या ये जो डिफिनेशन है 9th वाला, वो आप नहीं पढ़े होंगे। आप मंत्रालय के एनुअल रिपोर्ट में जो डिफिनेशन होगा उसको पढ़े होंगे, समझ रहे हैं? और जो एनुअल रिपोर्ट का डिफिनेशन होगा वही आपको, चूंकि बच्चा है इसको क्या पता ग्रेटर देन क्या होगा, लेसर देन क्या होगा, समझाने के लिए बता रहे भाई 50 से 60% के बीच होता है। अब आपको यहां एग्जैक्ट परसेंटेज यहां दिया जा रहा है 72.4, 69.9। अब ये 60 से ज्यादा है, तो यही तो मैं यहां समझा रहा था कि ये 3 जो है, जिसको नेचुरल ओर कहा जाता है या जिसको यूज टू शिपिंग यानी शिपिंग के लिए कहा जाता है, यानी 60 से ग्रेटर, ये 60 से ग्रेटर हो गया। अब ये 60 से लेसर हो गया, तो अब 60 से ग्रेटर, 60 से लेसर, ये आप लोग को समझा रहे हैं ना। वो 9th वाला बच्चा क्या समझेगा? अगर उसको लेसर और ग्रेटर समझाएंगे भाग जाएगा क्लास छोड़। तो भाई ये नहीं होता है, यूपीएससी से भागना नहीं। अगर आपको यूपीएससी करना तो डट के रहना, मेहनत करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा टीचर से पूछिए ना, अगर टीचर नहीं बता रहा हो तब एक समझ में बात आती है। तो अब क्या हुआ, अब देखिए इसको जो 60, यही मैंने आपको बताया कि ग्रेटर देन ये 3, यानी इसका मतलब हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, गोएथाइट, ये 3 है जो 60% से एबव है। तो कभी आपसे ये पूछेगा कंसीडर द फॉलोइंग, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, गोएथाइट, लिमोनाइट, सेटेलाइट, ये 5 आपको दे दिया। अब पूछा कौन किसको नेचुरली अकर और करते हैं, परसेंटेज नहीं देगा, परसेंटेज वो नहीं देगा, लेकिन नेचुरली। तो अब आपको दिमाग में होगा कि भाई 60% से जो ज्यादा था वो नेचुरली है। अरे रुकिए जरा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया।